यूपीएससी में 137वें रैंक पाने वाले अभिनव द्विवेदी मेरे साथ हैं, जो बुलंदशहर में डिप्टी कलेक्टर का दायित्व निभा रहे थे और मूल रूप से मथुरा के रहने वाले हैं। ये कीर्तिमान कैसे स्थापित किया, कब से तैयारी कर रहे थे, क्या शेड्यूलिंग थी, रूटीन क्या था, ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने 2016 में सिविल इंजीनियरिंग में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद 2017 में सिविल सर्विसेज के माध्यम से इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसमें मैं सहायक निदेशक के पद पर तैनात था। उसके बाद मेरा सिलेक्शन यूपी पीसीएस में हुआ, रैंक जिसमें मेरी 12 रही और मुझे एसडीएम का पद मिला। इससे पहले मैं कासगंज में तैनात था और इसके बाद अब मेरा ट्रांसफ़र होके बुलंदशहर में था। अभी की स्थिति में मैं एसडीएम शिकारपुर हूँ और आज जो रिज़ल्ट आया है यूपीएससी 2022 का, उसमें मुझे 137वीं रैंक हासिल हुई है और सर्विस एलोकेशन होगा और उम्मीद है कि आईएएस या आईपीएस में जो भी सर्विस मिलेगी वो पता चल जाएगा। अच्छा सर, ये प्रशासनिक जो आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलता होगा। चुनौतियाँ चूँकि प्रशासन की नौकरी में बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस बीच में किस तरह से आपने टाइम का मैनेजमेंट किया? देखिए, ऐसा है कि मैं पहले एक्चुअल में एक बार ऑलरेडी ये एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ, जिसमें मुझे इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस मिली थी। तो ये एग्ज़ाम बेसिकली स्टैटिक और करंट का मिक्स होता है। तो स्टैटिक में मेरी पकड़ पहले से थी और जहाँ तक करंट की बात है तो अभी मैंने इस साल जो करंट दिया तो वो रिवाइज़ कर लिया और रेगुलरली मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था और जो भी करंट इवेंट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, उनके मैं टच में रहता था, जिसका मुझे न केवल रिटेन एग्ज़ाम में फ़ायदा हुआ बल्कि इंटरव्यू में भी फ़ायदा हुआ। अच्छा, मूल रूप से सर कहाँ के रहने वाले हैं और मदर फादर की अगर बात की जाए, परिवार की बात की जाए, तो वो किस तरह से जो है सपोर्टिव आपके लिए? देखिए, मैं मूलतः कस्बा एक राया है मथुरा जनपद में, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे फादर बैकग्राउंड से सिविल इंजीनियर हैं। उसके अलावा मेरी माँ जो है वो होम मेकर हैं, गृहिणी हैं। और मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने आपको बता ही दिया है, सिविल इंजीनियरिंग में हुई है मोतीलाल नेहरू से जी। अच्छा, सोशल मीडिया चूँकि बहुत बड़ा फैक्टर है बर्बादी में भी और सफलता में भी, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया के लिए एक लाइन यूज़ की जाती है कि इट इज़ अ बून एज वेल एज इट इज़ अ बैन। तो बून के लिए भी साबित हो सकता है, आप इसे पढ़ाई के लिए, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए, रोज़ के इवेंट्स की जानकारी पाने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। और वहीं दूसरे तौर पे कभी कभी नशे की तरह भी हो जाता है, एडिक्टिव हो जाता है, तो लोग, बच्चे खासतौर से यूथ जो है बहुत टाइम वेस्ट कर देता है। जहाँ तक मेरा सुझाव है, आपको पढ़ाई, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखनी चाहिए। और बाकी एज अ नॉर्मल पर्सन हर किसी का सोशल मीडिया पर अकाउंट हो सकता है, लेकिन उसका ये यूज़ है वो थॉटफुली और सेंसफुली करना चाहिए। सर, आप वाले केस में आप दूर रहते थे, कितना इस्तेमाल सोशल मीडिया पे आप कर रहे थे? देखिए, हमारी तो जॉब इस तरीके की है, बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, लेकिन हालांकि मेरे सोशल मीडिया पे अकाउंट ज़रूर हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, रेयरली यूज़ करता हूँ। अच्छा, आपके बहुत सारे साथी हैं जो तैयारी काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे होंगे, लेकिन किसी वजह से उनको नहीं मिली सफलता, तो उनके लिए क्या आपका संदेश है? देखिए, एग्ज़ाम बहुत कठिन है और इसमें जैसे बोलते हैं कि लक और स्टडी दोनों का रोल है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर किसी व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसने मेहनत नहीं करी थी। मेरा तो यही संदेश रहेगा कि हार्ड वर्क करते रहिए, भगवान पे विश्वास रखिए, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र आप क्या मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि आपने कई सारी नौकरियां की, कई सारे एग्जाम में आपने सफलता अर्जित की, तो आपसे बेहतर कोई मूल मंत्र जान नहीं सकता है। तो क्या मूल मंत्र होगा जो नेक्स्ट जनरेशन है, युवा जनरेशन है जो तैयारी कर रही है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इसके लिए एक 3P का फॉर्मूला देता हूँ, जिसमें परसिस्टेंस, आप लगातार लगे रहिए, परसीवियरेंस मतलब आप उतनी ही इंटेंसिटी के साथ मेहनत करती रहिए, और पॉजिटिविटी, आप पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलिए कि एक ना एक दिन मुझे सफलता मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। अच्छा, माता पिता का कितना बड़ा योगदान रहा, बहन भाई का क्या योगदान रहा, और फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो आप किस फैमिली बैकग्राउंड से हैं? देखिए, बैकग्राउंड की जहाँ तक बात, मैंने बताया कि मेरे जो पिताजी हैं वो सिविल इंजीनियर हैं और मेरा भाई जो है वो इंजीनियर है और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। उसके अलावा जो मेरी बहन है छोटी, वो MBBS कर रही है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और दूसरा जो योगदान की बात है परिवार की, तो वो तो सबसे ज़्यादा प्राइम इम्पोर्टेंस रहता है। कई बार मुझे असफलता मिली तो उस समय उन्होंने मुझे मोटिवेटेड रखा और सपोर्ट किया, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, तो वो सारा रोल जो है वो अतुलनीय
नहीं है। अच्छा, ये कौन सा वाला अटेम्प्ट था आपका? कितनी बार में आपने एक प्रयास में ये सफलता अर्जित की, और क्या इस सफलता को लेकर आप कितने तैयार थे? इससे ज़्यादा की आपको उम्मीद थी, कम की उम्मीद थी, क्या था? देखिए, इससे पहले भी मैं 2 बार ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका हूँ अलग अलग सर्विसेज में, मैंने आपको बताया। तो अभी तो ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, लेकिन उसके बाद ये है कि उम्मीद तो हमेशा रहती है कि और अच्छा हो, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि अच्छी रैंक भी। सर, आईएएस में चयन से पहले आप एसडीएम भी रहे, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में भी आप रहे, तो क्या जिद थी कि आपको आईएएस ही बनना है? देखिए, उसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो कारण है कि ये एक सर्विस है जिसमें आप पब्लिक और ऑफिस दोनों का मौका देते हैं। आप पहले बीडीओ, एसडीएम, उसके बाद वाइस चेयरमैन या फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर, उसके बाद डीएम रहते हैं, जो फील्ड की पोस्टिंग है, और उसके बाद आपको ऑफिस में भी काम मिलता है जो सेक्रेटरीट लेवल की रैंक होती है। तो आप पहले एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटर और पॉलिसी इम्प्लीमेंटर रहते हैं, और उसके बाद में आप प्रोग्राम फॉर्मुलेटर बन जाते हैं। तो ये जो मौका है ये आपको इसी सर्विस में मिल सकता है, तो इसलिए इसका एक सर्विस का अलग चार्म है। दूसरा जो कारण है वो डाइवर्सिटी का है। आप हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, आप अलग अलग सेक्टर्स में सर्व कर सकते हैं आईएएस के थ्रू। यही कारण था कि मेरा आईएएस एक प्रेफरेंस था। ठीक है। तो ये अभिनव द्विवेदी जी हैं जिनका 137वीं रैंक यूपीएससी में आया है, और साफ तौर पे कहना है कि 3P का एक फार्मूला इन्होंने बताया कि सतत प्रयास करते रहिए, और लगातार जो है प्रयास करने से ही आपको सफलता मिलेगी। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।